नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबर तो यह है में आपका स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं प्रदेश के उन तमाम मुद्दों के साथ जिनका विश्लेषण आपके लिए जरूरी होता है। पूरे आधे घंटे हम अलग अलग खबरों का तथ्यों के साथ विश्लेषण करेंगे। पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां नए अफ्रीकन वेरिएंट को लेकर सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई और अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। वहीं बात मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की भी करेंगे, क्योंकि जल्द से जल्द सभी वैक्सीनेट हो। इसके लिए मध्य प्रदेश में अब पहली डोज के तौर पर सिर्फ कोवैक्सीन को लगाने का ही फैसला लिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ और केंद्र में जारी तकरार पर भी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट के खौफ के बीच मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। मंगलवार को सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए गए। रिपोर्ट देखिए। एमपी में फिर कोरोना पर अलर्ट। कोरोना पर सीएम की आपात बैठक। इंदौर में ओमिक्रॉन पर अलर्ट। जी हां, मध्य प्रदेश में अचानक से कोरोना के बढ़ते केस और दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी चौकन्नी हो गई। दरअसल कोरोना पर सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में सीएम ने जरूरी निर्देश दिए। इसमें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग के निर्देश दिए गए, जबकि एमपी में छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की बात भी कही गई। इंदौर, भोपाल में फिर से हॉटस्पॉट बनाने पर चर्चा हुई, क्योंकि एमपी में एक्टिव केस का ग्राफ अब 200 के करीब पहुंच चुका है। एमपी में 24 घंटे में 20 नए केस सामने आए हैं। 14 दिन में भोपाल में 79 तो इंदौर में 69 केस सामने आ चुके हैं। बहरहाल बात करें बैठक की, तो इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई जरूरी निर्देश दिए। मसलन मास्क लगाने, कोरोना टेस्ट बढ़ाने पर जोर, जरूरत होने पर छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की बात, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करने को लेकर निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में बेड और दवाई की उपलब्धता रखने को भी कहा गया है। सीएम ने खुद कहा है कि वो सड़कों पर उतरेंगे और लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक करेंगे। पूरे प्रदेश में अब अलर्ट हमको रहना बहुत निर्णायक कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार थोड़े बहुत केस आए थे तो हम लोगों को लगता था कि इसमें क्या है। इस बार शुरू से ही हम लोग कोशिश ये करेंगे इसको देव किसी भी कीमत से ना होने दें। इसलिए एक तो मैंने ये कहा है कि जितने भी आपके प्रभाव के जिले के अस्पतालों की तैयारियां, ऑक्सीजन प्लांट वो चालू करके देख लें, मॉक ड्रिल करके बाढ़ की तैयारी, ऑक्सीजन लाइन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर से लेके दवाई, बाकी सारी चीजें जाने का आग्रह। मास्क लगाएं और जो डिस्टेंसिंग जितनी हो सके और हाथ वगैरह साफ करना, वो सब चीजें जरूरी है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीएम का सबसे ज्यादा फोकस टेस्टिंग पर है। यही वजह है कि सीएम ने एमपी में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। अभी एमपी में रोज औसत करीब 53,000 कोविड टेस्ट हो रहे हैं। इसे बढ़ाकर रोज 70,000 करने का टारगेट रखा गया है। इससे पहले स्वास्थ्य संचालनालय ने 60,000 टेस्ट प्रतिदिन का लक्ष्य रखा था। इंदौर में सेकेंड वेव के समय 9 से 10,000 टेस्ट रोज हो रहे थे, लेकिन अब इंदौर में भी करीब 5,500 टेस्ट ही हो पा रहे हैं। बहरहाल सीएम का इमरजेंसी मीटिंग बुलाना, अधिकारियों को जरूरी निर्देश देना, क्या यूं ही है या फिर इसके पीछे कोई ठोस आधार है? तो इसे समझने के लिए एमपी में कोरोना के ग्राफ पर भी नजर डालना जरूरी है। एमपी में 20 नवंबर को 17 केस, 21 नवंबर को 13, 22 नवंबर को 12, 23 नवंबर को 22, 24 नवंबर को 14, 25 नवंबर को 9, 26 नवंबर को 23, 27 नवंबर को 18, 28 नवंबर को 12 और 29 नवंबर को 20 केस सामने आए।
तो मध्य प्रदेश में कोरोना का ये ग्राफ अलर्ट करने के लिए काफी है। हालांकि अब बात सिर्फ इतनी भर भी नहीं रह गई है, अब तो डर कोरोना के नए अफ्रीकन वेरिएंट का भी सताने लगा है। बहरहाल अब लौटते हैं इंदौर की तरफ, क्योंकि महामारी के शुरुआती दौर में इंदौर न सिर्फ कोरोना का एपिसेंटर रहा था, बल्कि इंदौर में बाहर से आने वाले यात्रियों की तादाद को देखते हुए भी यहाँ खास फोकस की जरूरत होगी। फिलहाल बात केंद्र की उस लिस्ट की करते हैं जिसे लेकर इंदौर चौकन्ना हो गया है। केंद्र सरकार ने एक लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 1 से 29 नवंबर तक इंदौर में विदेश से आए 157 लोगों के नाम हैं। इनमें अमेरिका, यूके, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सबसे ज्यादा नागरिक हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए इंदौर में अलर्ट है। अफसरों के लिए अब इन लोगों को ढूंढना चुनौती बन गया है। कुछ लोग तो शहर में आने के बाद दूसरी जगहों पर चले भी गए हैं। उनकी हिस्ट्री को लेकर प्रशासन को अलर्ट किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह मसला गंभीर है, क्योंकि बाहर से आए यात्रियों को ट्रेस करना अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक भी सस्पेक्टेड अगर ट्रेस नहीं हो पाया तो परेशानी बढ़ सकती है। बहरहाल नए स्ट्रेन के खतरे के साथ साथ इंदौर में बढ़ते एक्टिव केस भी डराने लगे हैं। दरअसल 1 नवंबर को इंदौर में 31 एक्टिव केस, 5 नवंबर को 29, 10 नवंबर को 29, 15 नवंबर को 25, 20 नवंबर को 23, 25 नवंबर को 33 और 29 नवंबर को 42 एक्टिव केस हो गए। तो आंकड़े बता रहे हैं कि इंदौर में 10 दिन में एक्टिव केस का ग्राफ डबल हो चुका है। बहरहाल इस पर सियासी दलों की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुनते हैं। दुनिया के अन्य देशों से जिस प्रकार के समाचार कोरोना के तीसरे वेरिएंट को लेकर प्राप्त हो रहे हैं, उसके दृष्टिगत मध्य प्रदेश में पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है। स्वयं मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत गंभीर हैं, निरंतर बैठकें भी कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना पुनः पैर ना पसारे, इसके लिए जी जान के साथ सारे प्रयास करे जा रहे हैं। खास करके टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गति को और बढ़ाया गया है। वैक्सीनेशन पर हमने संतोषजनक आंकड़ा प्राप्त करा है, पर अभी भी दिशा में और काम किए जाने की आवश्यकता है और इसलिए मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर यह सुनिश्चित करा गया कि मध्य प्रदेश में दूसरे डोज का 100% लक्ष्य जो है वो दिसंबर के अंतिम हफ्ता के पहले प्राप्त कर लिया जाए। सरकार की नासमझी की वजह से पूरा मध्य प्रदेश वापस कोरोना की चपेट में आने की कगार पर खड़ा है। जो विदेशों से नागरिक आए थे, न उनका टेस्ट किया गया, न उनकी डिटेल रखी गई। अब उनको ढूंढा जा रहा है। एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का प्रशासन लापरवाह है, सरकार लापरवाह है। वही हाल होने वाले हैं जो पिछले साल हुए थे और इसकी जिम्मेदार शिवराज सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज जी होंगे, क्योंकि इन्होंने ही ये घोषणा की कि मध्य प्रदेश में अब कोई बंदिश नहीं रहेगी और आज कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। लगातार हर जिले में हर जगह पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शिवराज सरकार की और निश्चित तौर पर जनता ये जवाब मांगेगी कि ये उन्होंने निर्णय किस आधार पर किए थे। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल इस नाजुक घड़ी में हम खुद क्या कर सकते हैं, इसे भी ध्यान रखना जरूरी है। मसलन मास्क जरूर पहने, यही पहला बचाव है। एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथों को सैनिटाइज जरूर करें, कोई लक्षण दिखे तो तुरंत टेस्ट कराएं। फिलहाल स्थिति अब भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, जरूरत है तो बस सावधानी की, क्योंकि बाजी अब भी हमारे हाथ में है। अगर हम सब कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें तो आने वाले खतरे को टाला जा सकता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, अब बारी हमारी है। इंदौर स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अब अलर्ट है। 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में 157 लोग विदेश से इंदौर पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लिस्ट तैयार कर ली है कि आखिर ये कौन लोग हैं, किस पते से और किस जगह से इंदौर में विदेश से पहुंचे हुए थे। अब ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है कि आखिर पिछले बीते दिनों में उन्होंने किन किसके संपर्क में आए थे, उनकी स्थितियां क्या रही, क्या उन्हें कुछ कोरोना के लक्षण मिले थे। इस सारी जानकारी निकालने के बाद में इसकी एक रिपोर्ट प्रदेश सरकार को दी जाएगी और प्रदेश सरकार ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। और कहीं ना कहीं लोगों के मन से ये डर जा चुका है कि कोरोना अब है नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में जिस नए वेरिएंट ने दस्तक दी है वो पुराने डेल्टा वेरिएंट से काफी घातक है। ये समझना बहुत जरूरी है लोगों को कि अब नया वेरिएंट जो है वो दुनिया में दस्तक दे चुका है। अगर अब हमने चूक की तो ये चूक बहुत भारी पड़ सकती है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि कोरोना पर सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में सीएम ने जरूरी निर्देश दिए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग होगी। एमपी में छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। इंदौर, भोपाल फिर बने कोरोना के हॉटस्पॉट। एमपी में एक्टिव केस का ग्राफ 200 के करीब हो गया है।
एमपी में 24 घंटे में 20 नए केस सामने आए हैं। 14 दिन में भोपाल में 79, इंदौर में 69 केस मिले। सीएम ने एमपी में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। अभी एमपी में रोज औसत 53,000 कोविड टेस्ट हो रहे हैं। वहीं कोरोना